शाबान का चांद देखकर ये वजीफा करें, इंशाअल्लाह ताला दौलत ही दौलत मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल की तरफ से तमाम व्यूअर्स को मेरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने चैनल हिजाबी गर्ल्स में आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ। आज मुख्तसर सी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल आपको एक ऐसा वजीफा बताऊंगी। ये शब बारात का खास अमल है और बहुत ही खास आसान अमल है। ये अमल आपने चावल के 7 दानों पर अल्लाह का इस्म पाक पढ़कर करना है। इसको करने से पूरा साल आपके घर में बरकत रहेगी और गैबी तरीके से अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। आपकी दौलत में बेतहाशा इजाफा होगा। ये बहुत ही मोतबर और करामत अमल है। ये आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ के इन लोगों के लिए दुआ करें जितने भी लोग इस दुनिया में रुखसत हो गए हैं। अल्लाह ताला इन सब की मगफिरत फरमाए और इनके दर्जात बुलंद फरमाए। सामीन, जैसा कि हम जानते हैं कि शब बारात बाबरकत रात है। इस रात को जो भी दुआ मांगी जाए, जो भी अमल किया जाए, वो अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल है। इस रात का कोई ख़ास अमल नहीं है। जो आपका दिल करे आप कर सकते हैं। बेशक आप तिलावत कुरान मजीद कर सकते हैं, नवाफिल अदा कर सकते हैं या अल्लाह ताला की हम्द व सना, दुरूद शरीफ, जो भी आपका दिल करे, जिसमें आपको आसानी महसूस करें, आप वो अमल कर सकते हैं। इस रात दुनिया के आसमान पर अल्लाह ताला तशरीफ लाते हैं और कहते हैं, हे कोई आज की रात मांगने वाला मैं इसे अता करूं, हे कोई दुआ करने वाला मैं इसकी दुआ कबूल करूं, और है कोई आज की रात रिज्क मांगने वाला मैं इसको रिज्क अता करूं, है कोई आज की रात औलाद मांगने वाला इसको मैं औलाद की नेमत से नवाजूं। और ये सिलसिला फजर की नमाज तक जारी रहता है। सामीन, जैसा कि शबे बारात की फजीलत में बहुत सी हदीस हैं, लेकिन इस रात की फजीलत में जितना भी बयान किया जाए वो कम है। बहुत ही फजीलतों वाली, बरकतों वाली और बरकतों वाली रात है। हमें इससे से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। ये अमल जैसा कि बताया है कि बहुत ही आसान और मोतबर है। इस अमल के लिए आपका वजू में होना लाजमी है और आप शब बारात को यानी 15 शाबान को मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद यह अमल कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये अमल कौन कर सकता है। ये अमल कोई भी मर्द, ख़वातीन, बूढ़े, बच्चे में से कोई भी कर सकता है। ये ख़ास तौर पर गैबी तरीके से रोज़ी में इजाफा करने का ये अमल है जो हमारे तक बुजुर्गान दीन से पहुंचा है। अगर आप अपनी दौलत में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करना चाहते हैं तो भी आप ये अमल कर सकते हैं। और अगर आप अपनी दुकान के लिए जो आप कारोबार कर रहे हैं इसमें इजाफा करना चाहते हैं तो भी आप ये अमल कर सकते हैं। अमल करने का तरीका ऐसा है कि आपने चावल के 7 दाने ले लेने हैं। जो आप दाने लेंगे 7 दाने, इनमें से एक दाना हाथ में पकड़ लेना है। इस पर पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी कर सकते हैं। फिर आपने अल्लाह ताला का इस्म मुबारक यानी या रज़ाक़ू को 70 मरतबा पढ़ना है और फिर इस आपने आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और इस पर दाने, जो आपके हाथ में दाना पकड़ा हुआ है, इस पर आपने दम कर लेना है। इसी तरह आपने बाकी 6 चावल के दानों पर भी दम कर लेना है। यानी कि एक एक दाना आपने पकड़ कर आप इस पर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। 70 मरतबा या रज़ाक़ू का नाम, या रज़ाक़ू पढ़ना है, अल्लाह ताला का मुबारक नाम। और फिर आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ के बाद हर दाने पर इसी तरह दम करते जाना है। अमल करने के बाद आपने इन चावलों के दानों को किसी जगह पर रख देना है। चाहे तो आप अपने पैसों में रख लें, तो आप अपनी दुकान के लिए अगर कर रहे हैं तो दुकान में किसी जगह रख लें। अपने बटुए में, वॉलेट में रख सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आपकी रोज़ी में गैबी तरीके से हैरान कुन इजाफा होगा। सामीन, जैसा कि मैं आपसे गुजारिश करूंगी, ये अमल बहुत ही आजमूदा
اور معتبر اور کارآمد عمل ہے۔ اس عمل کو اگر آپ سن رہے ہیں تو ضرور کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ یہ عمل دوبارہ بتا رہی ہوں میں آپ کو، آپ نے چاول کے 7 دانے لینے ہیں۔ ان 7 دانوں میں ایک دانہ آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے۔ اس پر پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 70 مرتبہ اللہ کا مبارک نام یعنی یا رزاقوں کو پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور اس دانے پر دم کر دینا ہے۔ اسی طرح باقی 6 دانوں پر بھی آپ نے علیحدہ علیحدہ سے یہ عمل کر کے دم کر دینا ہے، اور بعد میں ان دانوں کو آپ کسی جگہ پر کسی جگہ پہ رکھ دینا ہے۔ بے شک خواتین اسے اپنے پرس میں رکھ سکتی ہیں، مرد حضرات اس کو اپنے بٹوے میں رکھ لیں، اور اگر آپ دکان کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے کر رہے ہیں تو دکان میں کسی جگہ پر رکھ سکتے ہیں، یا آپ اپنے پیسوں میں رکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دولت میں بے تحاشا اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ عمل یا یہ وظیفہ کسی بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں، شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے بہت سے عمل کیے ہیں لیکن کوئی عمل فائدہ نہیں دے رہے، تو آپ کو بتا دوں کہ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے وقت کے بعد آپ کو فائدہ دیتے ہیں، اس لیے عمل کو، وظائف کو یقین کامل کے ساتھ کیا کریں اور ایسے کیا کریں کہ جیسے آپ کو بتایا گیا ہے۔ آپ کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی زبان سے جاری ہوتے ہی مقبول ہو جائے گا، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان وظائف کے عملیات کی اثرات نظر آئیں گی۔ آخر میں یہ میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے وظائف کو اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔